Hello children, how are you? I hope all of you will be fine. Students, yesterday I taught you lesson 3, Sanjay the Brave Boy. Today I will teach you remaining part of this lesson. तो बच्चों, जो मैंने कल पढ़ा था हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछते हुए उसको आप संक्षिप्त में उसकी कहानी को आपको फिर से बताते हैं. स्टूडेंट्स, हु वॉज संजय? अब आप बताएंगे कि संजय कौन था. आई होप कि आप जो है सभी जानते हैं इसका उत्तर. संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. संजय कक्षा 7 का छात्र था. ही लिव्ड with his parents in the village Shantipur. He had lost one of his legs in an accident. संजय अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था और संजय ने एक दुर्घटना में अपनी टांग खो दी थी. बच्चों, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, why did संजय always try to avoid people? संजय हमेशा लोगों से क्यों नहीं बात करना चाहता था, क्यों नहीं मिलना चाहता था? आप सभी इसका उत्तर जानते हैं और आप भी यही कहेंगे कि संजय ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, सो ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल. संजय जो है हमेशा ऐसा महसूस करता था कि सभी लोग उसके पैर की ओर देखते हैं और हंसी करते हैं, हंसी उड़ाते हैं उसके चलने के तरीके पे, इसलिए वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था. और बच्चों, आपको पता ही है कि संजय स्कूल भी जाना नहीं पसंद कर रहा था क्योंकि उसका कोई वहाँ पे दोस्त नहीं था. सभी बच्चे उसके क्लासमेट्स उसकी हंसी उड़ाते थे, उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करते थे. लेकिन एक उसकी माँ थी जो हमेशा उसको मोटिवेट करती थी और इनकरेज करती थी. हमेशा कहती थी, संजय तुम तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम तो एक ताकतवर लड़के हो और तुम में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं. एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और सब तुमको पसंद करेंगे. तो बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट द लेसन, लुक एट दिस पिक्चर. और आपको इस चित्र में जैसा कि ऊपर लिखा दिखाई भी दे रहा है, विनर ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड. और वाकई में आपका नाम श्री गौरव खन्ना है और इन्होंने अभी रिसेंटली इनको 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है. तो बच्चों, अब आपके बारे में हम कुछ आपको बताएंगे और आपने ये वीडियो हम बच्चों के लिए मुझे प्रेषित किया है और इसमें कुछ संदेश भी आपको देंगे. तो पहले हम इनके बारे में आपको कुछ बताते हैं. गौरव खन्ना इज एन इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम हेड नेशनल कोच फ्रॉम लखनऊ, a former national badminton player and the current head national coach of Indian para badminton team, who bring the para badminton sports into limelight with his passion and dedication to the sports and for the country. तो बच्चों, जो गौरव खन्ना है हमारे पैरा बैडमिंटन टीम के नेशनल हेड कोच हैं और आप जो है पहले बैडमिंटन नेशनल लेवल पे खेल भी चुके हैं और पैरा बैडमिंटन को लाइमलाइट में लाने का श्रेय श्री गौरव खन्ना जी को ही है. और इसके साथ ही साथ उन्होंने हमारे देश के गौरव को बढ़ाया भी है. बच्चों, 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारी राज्य सरकार के द्वारा गौरव खन्ना को यश भारती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है. तो बच्चों, अब आपको जो है
गौरव खन्ना मेरा का नाम गौरव संदेश है, खन्ना है सुनिए। और मैं भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम का हेड नेशनल कोच हूँ और मुझे इसी वर्ष 29 अगस्त को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अपने अनुभव से मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो कि जिनको कि जन्म से ही जिनके साथ कुछ कमी है या फिर उनको कोई पोलियो अटैक पड़ गया है या पैरालिसिस हो गया है और एक्सीडेंट भी हुआ है जिनके साथ, और ऐसे ऐसे हैं जो फौज में लड़ते लड़ते दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। परंतु इन सभी लोगों ने किसी भी तरीके से जिंदगी से हार नहीं मानी। आज ये अपने निरंतर अभ्यास से, अपने श्रम से और अपने डेडिकेशन से आज ये इस स्तर के खिलाड़ी पहुंच गए हैं कि ये भारतवर्ष को विदेशी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। और ये इन लोगों को उसी तरीके से आप साहसी योद्धाओं की तरह समझिए जैसे फौज में आपका एक सैनिक देश पे के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार इन्होंने जिंदगी से कभी भी हार नहीं मानी है। जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो तक देश का नाम रोशन कर रहे हैं ओलंपिक प्रतियोगिताओं में। और जो पैरा एथलीट्स हैं वो भी आज अपने स्टेट का, अपने देश का नाम विदेशी प्रतियोगिताओं में रोशन कर रहे हैं। आप अब इन सभी महारथियों से मिलिएगा और आपको ये ऐसा लगेगा कि ये आपके प्रेरणा के स्रोत हैं और इनकी जिंदगी से सबक लेकर आप अपने जीवन को भी उज्जवल बना सकते हैं। परंतु कभी भी निराश मत होइएगा। कभी भी निराशा आए तो आप इन खिलाड़ियों की जिंदगी के बारे में जानिएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। आपका भविष्य हमेशा उज्जवल होगा। अपने आप पे विश्वास रखिए। जय हिंद। बच्चों, आपने देखा कि गौरव खन्ना जी ने कितना बढ़िया संदेश हम लोगों को प्रेषित किया है बच्चों, आपके लिए। और इस मैं आपकी ओर से और अपने स्वयं के द्वारा आपको धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। बच्चों, नाउ अब मैं चैप्टर को रीड करती हूँ। आई विल रीड द लेसन। चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू विल ओपन योर बुक एंड पे अटेंशन। ध्यान रखेंगे, पंक्चुएशन का ध्यान रखेंगे, कहाँ कॉमा आता है, कहाँ फुल स्टॉप है। कॉमा में थोड़ा सा पॉज लिया जाता है, फुल स्टॉप में ज़्यादा पॉज लिया जाता है। तो आप बहुत ध्यान से मुझे वॉच करेंगे और सुनेंगे और अपनी बुक में देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई विल रीड द लेसन। संजय, हे अमित, which is your favorite game? Do you like swimming? Amit said without looking at him. Yes, I like swimming. Sanjay said, I also like swimming. Suddenly, everyone stopped talking and looked at him. Arun, in disbelief, do you know how to swim? All the students started laughing. Sanjay was very upset. When he reached home that day, at once his mother came to know that something went wrong. Mother asked, "What happened, son? Why are you so upset?" Sanjay replied, "I will never go to school again. The students are not friendly with me. They don't even share anything with me." Mother said, "Don't get upset, son. Be friendly with them, and very soon things will change." The next morning, when Sanjay was going to school, he saw a girl drowning in the canal near the school. He immediately offered his crutch to the girl. She held it tightly. The flow of the water was rapid, but
After trying hard, he could pull her to the bank. Sanjay was astonished when he saw the face of the girl he rescued. She was Amit's sister, Rita. By then, many people had gathered. Everyone was praising Sanjay. The next day, when he reached the school, the students were standing in a queue and were clapping for him. Every student wanted to talk and shake hands with him. Meanwhile, Amit came to him and said, Amit, I am sorry. Please forgive me for my misbehavior. Sanjay said, it's okay. You are my friend. Don't feel sorry. In the morning assembly, the principal of the school called Sanjay onto the stage. Sanjay stepped forward confidently on the stage to accept the Bravery Award of the Year from the principal. Now, Sanjay is everyone's favorite. बच्चों, I have read the lesson. Now, I will tell you difficult words and their meanings, pronunciation. Okay, listen carefully. Pretended, दिखावा किया. Drowning, डूब रहा है. Canal, कनाल, नहर. Crutch, बैसाखी. Astonished, आश्चर्यचकित हुआ. Rescued, बचाया. Favorite, पसंदीदा. Disbelief, अविश्वास, उस पे विश्वास किसी बात पे ना करना. Forgive, माफ करना. Misbehavior, दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार. Confidently, आत्मविश्वास के साथ. So children, meaning of difficult words are clear. Now I will explain the lesson. During my explanation, I will ask questions. So be careful. Okay children, Sanjay asked Amit, which is your favorite game? संजय अमित से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है? डू यू लाइक स्विमिंग? क्या तुम्हें तैरना पसंद है? वॉट डज अमित रिप्लाई? अब अमित क्या उत्तर देता है? विदाउट लुकिंग एट हिम. अमित संजय की ओर देखता भी नहीं है. यस, आई लाइक स्विमिंग. मुझे तैरना पसंद है. संजय कहता है, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग. मुझे भी तैरना पसंद है. सडनली एवरीवन स्टॉप टॉकिंग. अचानक सभी लोग बात करना बंद कर देते हैं और लुक्ड एट हिम, और संजय की ओर देखने लगते हैं. संजय
अरुण फिर से पूछता है इन डिसबिलीफ, अविश्वास के साथ, डू यू नो हाउ टू स्विम? संजय, क्या तुम्हें तैरना आता है? उसे अविश्वास क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है संजय ने एक टांग अपनी दुर्घटना में खो दी थी, तो उसे विश्वास ही नहीं हो पाता है कि वो कैसे तैर लेगा। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग। सभी लोग हंसना चालू कर देते हैं। वाई वॉज संजय अपसेट? संजय बिकेम अपसेट। संजय क्यों अपसेट हो जाता है? इसलिए क्योंकि सभी लोग उसके पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी बात पे हंसने लगते हैं। When he reached home that day, जब वो अपने घर उस दिन पहुंचता है, at once his mother came to know that something went wrong. उसकी माँ को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है संजय के साथ। बच्चों, जब आपके पास कोई परेशानी होती है, आप परेशान होते हैं, तो सबसे पहले आपकी माँ आपको भांप लेती है कि मेरे बेटे के साथ, मेरे बच्चे के साथ क्या दिक्कत है। वैसे ही संजय की माँ ने भी पहचान लिया। मदर आस्क्ड, माँ पूछती है, व्हाट हैपेंड सन? बेटा क्या हुआ? वाई आर यू सो अपसेट? तुम इतने दुखी क्यों हो? संजय रिप्लाइड, संजय अपनी माँ को उत्तर देता है, आई विल नेवर गो टू स्कूल। माँ, मैं अब दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी। क्योंकि जो बच्चे हैं वो मेरे साथ मित्रता नहीं रखते हैं, मित्रवत नहीं है। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी। वो हमारे साथ कुछ भी साझा नहीं करते हैं। मदर सेट, तब माँ कहती है, डोंट गेट अपसेट सन। बेटा दुखी मत हो। बी फ्रेंडली विद देम। आप उनके साथ दोस्ती रखो। एंड वेरी सून, और बहुत जल्दी ही, थिंग्स विल चेंज। सभी चीजें बदल जाएंगी। What happened next morning when Sanjay was going to school? जब दूसरे दिन संजय स्कूल जा रहा था तो बच्चों क्या हुआ? He saw a girl drowning in the canal near the school. उसने देखा कि एक लड़की नहर में डूब रही है। स्कूल के पास में एक नहर थी, उसमें वो डूब रही है। He immediately offered his crutch to the girl. He immediately, उसने तुरंत ही, offered, उसको दे दी, पकड़ाई, his crutch, बैसाखी, क्योंकि वो बैसाखी के सहारे चलता था। To the girl, उस लड़की को। She held it tightly. उसने उसको बहुत कस के पकड़ रखा था। The flow of the water was rapid. जो नदी का बहाव था, पानी बहुत तेजी से उसमें बह रहा था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद, ही कुड पुल आउट हर टू द बैंक। वो उसको नदी के किनारे निकालने में सफल हो गया। कौन? संजय। संजय वो, वाई वाज संजय एस्टोनिस्ड? संजय क्यों आश्चर्यचकित हुआ? When he saw, जब उसने देखा, the face of the girl, उस लड़की के चेहरे को देखा, he rescued, जिसको उसने बचाया था। बच्चों, मैं पॉइंट आउट करती हूँ, आपके इस चैप्टर में द प्रिंट आउट 2 टाइम्स है, और आप वन टाइम ही इसको रीड करेंगे। She was Amit's sister रीता। वो अमित की बहन रीता थी। By then, उस समय से, many people had gathered, वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। Everyone was praising संजय। सभी लोग संजय की तारीफ कर रहे थे। What happened next day?
द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, when he reached the school, जब वो स्कूल पहुंचा, the students were standing in a queue. क्यू मीन्स लाइन, पंक्ति में सभी बच्चे लाइन में खड़े हुए थे, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजा रहे थे. एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक, सभी बच्चे उससे बात करना चाह रहे थे, एंड शेक हैंड्स विद हिम, और उससे हाथ मिलाना चाह रहे थे. मीनवाइल अमित केम टू हिम एंड सेड, उसी समय अमित वहां आया और उसने कहा, अमित कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार के लिए, मैंने तुम्हारे संग बहुत बुरा व्यवहार किया. संजय सेड, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तुम तो मेरे दोस्त हो, डोंट फील सॉरी, सॉरी मत बोलो प्लीज. इन द मॉर्निंग असेंबली, फिर क्या होता है, सुबेरे मॉर्निंग असेंबली में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, कॉल्ड संजय, संजय को बुलाते हैं ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर. संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड, संजय आगे बढ़ता है कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ, ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर, टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर, और उस साल का ब्रेवरी अवार्ड पाने के लिए, किससे, फ्रॉम द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य से. नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, अब तो संजय सभी का प्रिय हो गया था. तो बच्चों, आई हैव एक्सप्लेन्ड द स्टोरी. नाउ आई विल टेल यू अपोजिट वर्ड्स, और अपोजिट वर्ड्स जानने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रीफिक्सेस क्या होते हैं. प्रीफिक्सेस से परिचित कराएंगे. अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. तो बच्चों, प्रीफिक्स ऐसे कुछ लेटर्स का समूह होता है जो किसी शब्द के वर्ड के आगे लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. और जैसे कि कुछ अपोजिट्स हैं, इसमें मैंने प्रीफिक्सेस को यूज किया है और उसका मीनिंग चेंज हो गया, वो अपोजिट बन गया है. सी प्रीफिक्स आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं. डिस, अन, मिस, इम, इर, अन, ये सब प्रीफिक्सेस हैं, और देखिए शब्द के आगे लगे, वर्ड के आगे लगे हैं, और रेड कलर में इसको इंडिकेट किया गया है. तो बच्चों, लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना, और हमने डिस लगा दिया और वर्ड बन गया डिसलाइक, ना पसंद करना. बिलीफ, विश्वास, डिस लगा के न्यू वर्ड बना डिसबिलीफ, अविश्वास करना. अपोजिट्स देखिए बनते जा रहे हैं. फ्रेंडली, मित्रवत, अन लगाया अनफ्रेंडली, जो मित्रवत ना हो. चेंज्ड, बदल जाना, अन लगाया अनचेंज्ड, ना बदलना. बिहेवियर, व्यवहार, मिस लगा के न्यू वर्ड बना मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार. पोलाइट, नम्र, पोलाइट के पहले मैंने इम लगा दिया, न्यू वर्ड बना इम्पोलाइट मीन्स कठोर या नम्रता से ना बोलना. कंफर्ट, आराम, डिस्कम्फर्ट, आराम ना मिलना. रेगुलर, नियमित, इर आपने यू लगाया प्रीफिक्स और न्यू वर्ड बना इर्रेगुलर, अनियमित. एबिलिटी, योग्यता. डिसेबिलिटी, अयोग्य, और इन भी लगा के सेम मीनिंग आएगा, इनएबिलिटी. सेफ, सुरक्षित, अनसेफ, असुरक्षित. ऑनेस्ट, ईमानदार. आपने डिस, ऑनेस्ट के पहले डिस लगाया और ऐड किया और न्यू वर्ड बन गया डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान या जो ईमानदार नहीं है. बच्चों, नाउ आई विल टेल यू अबाउट पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस.
अपने प्रीवियस यस्टरडे हमने आपको बताया भी था, इसको एक्सप्लेन भी किया था कि पॉजिटिव सेंटेंस को आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं नकारात्मक जिसमें हम नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं प्रश्नवाचक, मतलब हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं और देखिए क्वेश्चन का मार्क भी लगा हुआ है। तो नाउ हमको इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। माई फर्स्ट सेंटेंस इज संजय इज अ ब्रेव बॉय। संजय एक बहादुर लड़का है। संजय इज नॉट अ ब्रेव बॉय, आपने नॉट लगा दिया, संजय एक बहादुर लड़का नहीं है, तो वो निगेटिव नकारात्मक वाक्य बन गया। इज संजय अ ब्रेव बॉय, क्या संजय एक बहादुर लड़का है, हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सेकंड इज आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना नहीं पसंद है, नॉट लगा दिया, निगेटिव बन गया। डू आई लाइक स्विमिंग, क्या मुझे तैरना पसंद है, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या, क्वेश्चन मार्क भी लगाया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ही विल गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, नॉट लगाया तो निगेटिव सेंटेंस बन गया। विल ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन मार्क भी लगाया। अमित हैज अ वॉच, अमित के पास घड़ी है। अमित हैज नॉट अ वॉच, अमित के पास घड़ी नहीं है, निगेटिव बन गया। हैज अमित अ वॉच, क्या अमित के पास घड़ी है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चिल्ड्रन, now I will give you a few questions for exercise. बच्चों, my first question is write a short paragraph on any act of bravery you or your friend has ever committed. बच्चों, हम आपको जो है एक बहादुरी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। उस बहादुरीपूर्ण कार्य को चाहे आपके द्वारा किया गया हो या आपके किसी दोस्त के द्वारा किया गया हो। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। कुछ शब्द दिए हैं और आपको सही शब्दों का चयन करके आपको ब्लैंक्स में फिलअप करना है। ड्रॉनिंग, प्रेजिंग, फेवरेट, फ्रेंडली। ड्राउनिंग मीन्स डूब रहा है, प्रेजिंग मीन्स प्रशंसा कर रहा है, फेवरेट मीन्स पसंद, और फ्रेंडली मीन्स मित्रवत। तो बच्चों, ए इज संजय सॉ अ गर्ल ब्लैंक स्पेस इन द कैनल। बी द स्टूडेंट्स आर नॉट ब्लैंक स्पेस। सी everyone blank space Sanjay. D Sanjay is everyone's blank space. Now children, in this lesson we have learned what moral of the story, so many new words and their meanings, use of prefixes to and opposite words to make opposite words, new words, positive, negative and इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों, इस लेसन में हमने बहुत कुछ सीखा। हमें इस लेसन से क्या हमें मॉरल मिलता है, क्या हमने सीखा है, और कैसे हमें बहादुरी से कार्य करना चाहिए, और बहुत सारे नए शब्द। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर able to read and understand the moral of the story and answer the question based on the text.